जय गुरुदेव। आप सब लोग बड़े ध्यान से सत्संग वचन को सुनिए। ये मानव हित के लिए है और इस आत्मा के कल्याण के लिए यह आपको सत्संग सुनाया जा रहा है। आया सत्संग जो होता है यह भगवान से मिलने का एक संदेश होता है कि ये आत्मा अपने भगवान से, अपने परमात्मा से कैसे मिलेगी। और यह सत्संग एक जरिया होता है जो भगवान से मिलने का एक रास्ता है। कह प्रभु जी से मिलने को सत्संग एक बहाना है। प्रभु जी से मिलने को सत्संग एक बहाना है। आए दुनिया वालों क्या जानो ये रिश्ता पुराना है। कहते हैं भगवान से मिलने के लिए, अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से भेंट करने के लिए यह सत्संग एक जरिया होता है। महापुरुष जब जब आते हैं तो सत्संग का एक बहाना रखते हैं कि सत्संग में जीव आएगा तो उसको परमात्मा से जोड़ दिया जाएगा, उसकी आत्मा को। और जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाएगी तो यह मानव शरीर तो अनमोल है, लेकिन थोड़ी समय के लिए है। आज है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई जानता नहीं। कोई नहीं जानता कल क्या होगा। इसलिए जो भी समय मिले, 1 घंटे, आधे घंटे, पौना घंटे, जो भी समय आपको मिले, आप जो है सत्संग में जरूर आना चाहिए। इसलिए कहा सत्संग की घड़ियां देखा न कोई, सत्संग की घड़ियां देखा न कोई। गुरु का नाम जपो, गुरु का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। कहते हैं सत्संग में जब भी आप आओगे तो भगवान से मिलने का तरीका बताया जाता कि आत्मा कैसे जागेगी और कैसे भगवान से भेंट करेगी, अपने घर कैसे जाएगी। क्योंकि जब से ये आत्मा आई है अपने घर से, सचखंड से, तब से अपने देश गई नहीं और यहाँ गई भूल, यहाँ भूल गई। तो महात्मा लिखते हैं अब ये आत्मा एक बुढ़िया बन गई। आत्मा भूल गई, बुढ़िया बन गई। अब इसको पता नहीं है, समझाया जाता है, इसको होश नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं यह मन जो है इस आत्मा को चारों तरफ भरमाता रहता है। कैसे है? आवाज़ तो सुन रही है लोगों के पास, लेकिन लोग सोचते होंगे पता नहीं चले कि न चले, चले कि न चले, मन भरमाता है। तो महात्मा लिखते हैं कि का करी बुढ़िया बेचारी, कह का करी बुढ़िया बेचारी, अब पतोहिया शिकारी नी करी गए। का करी बुढ़िया बेचारी। कल तुहार दिल भले कहत बा कि चलो हम सत्संग थोड़े सुन लेवे, और सत्संग सुन के जौन कुछ भी कहिए थोड़े समझ ले, भगवान से मिल लेवे, भगवान के चर्चा कुछ सुन ले। तुहार आत्मा भले कहती है, लेकिन मना पता नहीं आवे दे कि ना आवे दे। बड़ा चतुर हो गई बा, आवे दे कि ना आवे दे। बाल बच्चे घर के आवे दी हैं कि ना आवे दी हैं, कहीं कि ना तुमके सत्संग में गए कोनो जरूरत ना बा, यहीं से सुन ले जौन सुने बा। तो महात्मा ये समझावे न कि का करी बुढ़िया बेचारी, का करी बुढ़िया बेचारी, पतोहिया शिकारी नी करी गए। का करी बुढ़िया बेचारी। कहते सब लोग अपने मन से हार जाने, सब लोग अपने मन से हार जाने। कहन का करी भाई, हमार मना हमार साथे नहीं रहलस, नहीं तो हमहू गईल होई, हमहू सुन लेल होई भगवान का चर्चा। कह एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और स्वामी संगत साधकी कटे कोटि अपराध।
क्या 1 घंटा आधा घंटा जौन भी समय मिल जाए यदि सत्संग में बैठ जाता तो कितनो बड़ा अपराध है, क्योंकि कोनो दंड भोगे वाला बात, जैसे कोनो घटना घटे वाली बात, यदि आप सत्संग में आके बैठ जाते हैं तो वो जो कर्म है वो कर्म साफ हो जाता है और उस घटना से आप बच जाएंगे। लेकिन ये मन है जो मानत नहीं, तो वही रो रो के ये आत्मा समझा रही है, कह रही है कि का करी बुढ़िया बेचारी, पतोहिया शिकारी ने करी गए। कहने कि अब ये आत्मा का करी, और अब परमात्मा का भजन नहीं कही पाती है। घर में यदि करहू चाहती है तो लड़का कहीं शराबी है, कहीं बाप शराबी है, कहीं और केहू शराबी है, वो कहा ना भजन वजन कैले कोनो फायदा नहीं बा, सत्संग में अले गैले कोनो फायदा नहीं बा, जबरदस्ती उनके जो है जाए नहीं देते हैं। तो महात्मा ये समझावे ने कि आत्मा चाह के भी भगवान के भक्ति नहीं कही पावे ले। बहुत ऐसा लोगन के सामने ऐसा समस्या खड़ी हो ले। महात्मा लिखत हैं कि रंग महलिया में, ये शरीर एक रंग महल है, कह रंग महलिया में और 10 दरवाजा, कह रंग महल में 10 दरवाजा बनल बा, कि 9 खुलल और 10वीं बंद के वाणी, पतोहिया शिकारी नी करी गए। कहे 9 दरवाजा खुलल बा, 2 आँख 2 कान और 2 नाक के जवान के, और नीचे के दरवाजा खुलल बा दुनिया के काम करे खातिर। लेकिन ऊपर का जो एक दरवाजा 10वां दरवाजा है, जहाँ पे माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पंडित लोग टीका चंदन लगाती हैं, 10वां द्वार है। यह दरवाजा के खोले खातिर महात्मा कहे नहीं मानो सही तुमके यह दरवाजा खोले खातिर मिलल बा, कि 10वां खिड़की खोल के तू जो है यह पार से वह पार चल जा, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जा। महात्मा ये समझावे ने। लेकिन हम 10वां दरवाजा खोले नहीं चाहिए। 10वां दरवाजा खोले खातिर के संत महात्मा के भगवान भेजे ने कि संत महात्मा के रूप में ही जई हैं और 10वां दरवाजा खोले खातिर कोनो रास्ता बता दी हैं। लेकिन जब संत महात्मा तो वही दरवाजे पर आवे ने तो उनके तू अपने जैसे जेबी में रख ले रहा, सोचा ला ऐसा हम बहुत देख ले बाटी। और ये दुनिया में तुमके लगावा ला बसते ही के पीछे पीछे दौड़ा ला, अवंत समय में केहू साथ देवे वाला नहीं बा। महात्मा हुए समझाओ थे कि रंग महलिया में और 10 दरवाजा और 9 खुलल 10वीं बंद किवाड़ी, और पतोहिया शिकारी नी करी गए, का करी बुढ़िया बेचारी। कहे अब वो बेचारा का करी, चाहे कि वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो का करी अपने घर में। लेकिन जिम्मेदार आदमी जब वो के वो काम कर ही नहीं दे, जिम्मेदार आदमी यही सही रास्ता पर जा ही नहीं दे, कही कि नहीं तुमके जाए, यदि एक बार कैसो चली गए तो घर में खुनाई खोप करी, कहीं नहीं तुमके जाए नहीं बा, और डर के माले वो अच्छी जगह पर जा नहीं सका। संतों महात्मा के संगत कही नहीं सकाला। यदि उनके घर ही में जौन है सत्संग होवत बा तब वो घर छोड़ के बाहरे भाग जाइए, कहीं भैया हमके पसंद ना आएगा, चल जाइए। और दुनिया के कौनो अपने घटना घट जाए तो घर बाहर छोड़ के भाग जाइए। लेकिन उनके आत्मा के कल्याण खातिर कौनो चर्चा समाप्त होवे लगे तब कहिए भैया अबे हमके टाइम नहीं बा, अपन काम रोक के सुनिए नहीं। महात्मा ही समझावे ने किया नाते सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साध की कटे कोटि अपराध। यह नाते सत्संग सुन ले चाहिए, सत्संग वह सुन ले चाहिए जो बिना बतौले आपके दरवाजे पर होवे तो होत बा, आपके सूचना ना दी अल्लाह कि यहाँ सत्संग हुई, यहाँ भगवान का चर्चा हुई, यहाँ कोनो कथा हुई, ये आपके बतावल नहीं रहा। लेकिन ये मालिक के मौज बन गई, भगवान के कृपा हो गए, अक्षमा तो है दरवाजे पर शुरू हो गए, सपना में नहीं सोच ले रहा होगा। तो महात्मा ही समझावे ने कि शरीर है बच्चा, यह शरीर अनमोल है, बेशकीमती है। एक बार इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो दुनिया के कुल संपदा इकट्ठा कैल,
कूद के ऊपर कुर्बान कर दे, आरती करा कि अब से तू खड़ा हो जा 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, लेकिन 1 सेकंड के लिए ये शरीर फिर खड़ा हो वाला ना बा। यह शरीर 1 सेकंड खातिर खड़ा ना हो सकाला। दुनिया का सारा दौलत तू इकट्ठा करके आरती करा तो फिर भी नहीं खड़ा हो। महात्मा ये समझावे ने ये शरीर बहुत बेशकीमती है, एक कौनो कीमत नहीं लगावल जा सकाला, लेकिन किराए के मकान है, किराए के मकान है। यह हमें श्वास के पूंजी दिहल बा किराया खातिर। जब उन्हें दिन श्वास के पूंजी खत्म हो गई वही दिन ये मकान तुमके खाली करे पड़ी। अब यहीं खत्म हो जाए तो यहीं अब चल जाए पड़ी, धराम से गिर जावा। महात्मा ये समझावे ने। अब ओकरे बाद जौन है फिर भी आदमी के ज्ञान नहीं है। रोज देखत है कि रोज 1 आदमी 2 आदमी रोज गांव में से, परिवार में से, समाज में से, देश में से सब हमेशा जात बा। शमशान भूमि में जाके देखा तो केहू न केहू के जनाजा निकलत बा, जरत बा, सबके देखा। वहाँ 1 घंटा जाके खड़ा हो के देखा कितना जनी लाश लेके आवत हैं, कितना जनी फूंक के जात बाटे। ये क्रम चलता रहा। एक दिन नहीं रोज का यह गति है और का तुहार गति नहीं हुई। एक दिन वो उनके गति बात, एक दिन तुहरो गति हुई। कहाँ कि तुहरे देखा तो वो जात बाटे और तू केहू के देखत चल जावा और तुहरो अर्थी ऐसे निकल जाए एक दिन। महात्मा ये समझावे ने कि वह दिन की कछु सुधि करे मन में, और जह दिन लय चालू होई। कहना वह दिन का याद करा जौने दिन ले चल होई कि अब जैसे आत्मा निकल गए घर से बाहरे कह दिहल जाए, तुरंत बाहरे हो जावा। चाहे कितनो खून पसीना कमाई कह के महल अटारी बनौले आने, घर में नहीं रहे पैबा, बाहरे जौने तुमके जौने सुता दिहल जाई, आग रख दिहल जाई, और ओकरे बाद वहीं बैठ के सब रोई। बाहर में सब रोई, क्यों घर में तुमके नहीं रखी। इतना तो सोचे के चाहे कि हम अपने खातिर तो कुछ कई ले, अपने आत्मा खातिर कि आत्मा हमार निकल के जाए तो जाए कहाँ। शरीर तो ले जाइए लोग जरा फूंक दिए, शरीरियों खत्म, अब आत्मा पता नहीं कहाँ चले गए। और यहाँ सब कालस किया अरे मरने के बाद तुमके स्वर्ग मिल जाए, वैकुंठ मिल जाए। के आके बतौलस कि हमके स्वर्ग मिल गए, वैकुंठ मिल गए? केहू बतौलस? कहे खातिर तो सब कहल स्वर्ग वैकुंठ मिल जाए, लेकिन जब अपने आँखी से नहीं देखबा हम स्वर्ग में बैली वैकुंठ में गईली जियत है जी, तो मरले के बाद तो सबे कह दे। कितनो 10 कत्ल कैले रहा, 100 कत्ल कैले रहा, उन्हों के दादा माई कह दिए मरले पर स्वर्ग चले गई ने। सबे तो स्वर्ग में जात बा। रोज मछली खा, रोज मांस खा, रोज शराब पिया, वो उन्हों मर जाइए तब वो सब कह दी स्वर्ग में चली गई ने। महात्मा ही समझावे ने, कहे तिल भर मछली खाए के और कोटि गऊ दे दान और काशी करवत लय मरे निश्चय नरक निदान। कहे तिल भर मछली यदि खाए ले और करोड़ों गऊ का दान दे दे और काशी में जाए के कवलवास कैले, तब वो मरले के बाद तुमके नरक जाए पड़ी। कहे मीन मांस जो करे आहारा और 64 जन्म गिद्ध अवतारा। कहें जे मछली मांस खाला तो 64 जन्म तक यानी 64 बार तक वो गिद्ध का जोनी जन्म पावाला। बार बार मरी फिर गिद्ध का जोनी पाई, फिर मार ओके मांसवे खाए कर रहा। महात्मा ही समझावे ने, अब अपने जीव के चस्का के लिए दूसरे के मांस के लाए के और बोटी बोटी काट के और उसके बाद मसाला डाल के खूब प्रेम से खात बाटन। महात्मा ही समझावे ने, तनी आपन तनी मांस काटा और उसके बाद तब देखा। कह पूत पराया मार दर्द ना लावही। जब दूसरे के पुत्र मार के दूसरे के मार के तू खात बाटा, तो महात्मा ही समझावत हैं तू जाए के केहू के यहाँ केहू देवी देवता का स्थाने पर पूजा करवा, विनती करवा कि ये बाबा हे देवी देवता जौन है हमारा लड़का जौन है वो तकलीफ में बा ओके ठीक कह दे, या हम तकलीफ में बाटी ठीक कह दे, तो देवता खुश थोड़ी हुई हैं। कह पूत पराया मार दर्द न लाभ। महात्मा ही समझावे न कि जे करे बिगड़ल बाई मनवा। जितना जनी मांस मछली खात हुए जल्दी आई बनाई करी। कह जे करे बिगड़ल बाई मनवा और भगती नाई भावे राम। जेकर मन बिगड़ गई बा चस्का में, कहीं जौन है जहाँ जहाँ जात बने चौराहा पर वहाँ कुछ खा लेने, घरों में ले आई ने वहाँ खा लेने, और वो चस्का लग गई बा तो वो सत्संग उनके अच्छा नहीं लगी।
और सत्संग सुनबे नहीं करी हैं, अच्छी बात उनके अच्छे नहीं लगी। महात्मा ही समझावे ने कि जे करे बिगड़ले बाई मनवा, आ भगति नाई भावे राम। अपूत पराया मारी के लैले, और दया नहीं बेईमनवा। अब अपन पूत बीमार जो पड़ले, और दौड़े देवतन के देवथानवा। हमारा सुनिले बागो हनवा, भगति नाई भावे राम। कहने की दूसरे के जीव जंतु के मार के लैला, अब अपने घर में पकाए के बढ़िया से खात बाटा। और ओकरे बाद जौन है ये तुम्हारे घर में कोनो आफत आई गई, परेशानी आई गए, तब तो रोवत बाटा, चिल्लात बाटा, बिल्लात बाटा, डॉक्टर के पास जात बाटा। और डॉक्टर जौन है जवाब दे देते बा कि इनका दवाई नहीं हो पाई। कहना काहे नहीं दवाई हो पाई, कहना ये दवाई काम नहीं करते बा। काहे नहीं काम करते बा, यह नाते नहीं काम करते बा कि तुम मांस मछली खा लेला। अभी मनुष्य के शरीर में मांस मछली का खून भर गई। अब मनुष्य का खून और मांस मछली का खून ये दोनों मिल गए तब बेमेल खून हो गई। अब न पशुए खून रह गई न मनुष्य खून रह गए। यदि डॉक्टर पशु का दवाई दे देते तब मर जावा, और मनुष्य का दवाई देते तो ठीके नहीं होगा। तो कहा भैया ये इलाज नहीं हो पाई, अब इनके ले जा घरे सेवा करा। अब जब तक जिए तब तक जिए। ये सारी बीमारी का जड़ यह मांस है, शराब है। यह जब सब खात पियत बा, यही से शरीर में नाना प्रकार के बीमारी पैदा हो जाले। धीरे 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 जब बैक्टीरिया ज़्यादा पशु के आ जाने तब वो हावी हो जाने, तुरंत नहीं होला ने। अरे मनुष्य शरीर के खून खत्म भइले में कई बरस लग जाला। और जब एक दाई मनुष्य का खून खत्म भइल और पशु का खून पूरा हो गए तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं जाइ हैं। थोड़े दिन के बाद वो बीमारी प्रकट हो जाई, और उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए ना, डॉक्टर कहना भैया इनके ऐसा भयंकर बीमारी हो गई, बचे वाला नहीं बाटा। यह नाते बाबा जय गुरुदेव समझावे ने कि बच्चा अरे अब से तो समझ जा, शाकाहारी सदाचारी जीवन बिता ले। अरे तुमके भगवान पैदा कैले बाटे मांस मछली खाए खातिर नहीं, अरे तुमके खातिर अनाज पैदा कैले बाटे। अनाज खा, घी दूध बा, आपन मलाई जितना मन कहे उतना खा, अच्छा अच्छा पकवान बनाए के खा के तुमके मिन्हा करतबा। दिन में 100 बार खा है तू 50 सकत बाटा के मिन्हा करतबा, लेकिन तू केहू के जीव जंतु मार के काहे खात बाटा। अब तुहरे जीव जंतु तुहरे आत्मा के केहू मारे कैसन लगी, तुहार अंगुरी काट जाए तुम्हें के कैसन लगी बतावा। तब तो दर्द हो बड़ा चिल्लावा, एक चीज सुई धंस जाला शरीर में, तब सिहका उठाला और दूसरे के गला काट के आए गए बढ़िया से पकाए के खात बाट। महात्मा ही समझावे ने कि ऐसो जन्म जरी जाए, अब यही जगह आई के कहीं ऐसन जन्म जरी जाए या संसार में आए के कि मानव शरीर एक एक खातिर ना मिलल रहा कि यह कुल काम करे खातिर। महात्मा ही समझावे ने कि ऐसो जन्म जरी जाए यही जगह आई के कहीं कैसन जन्म, कहीं गौवा में आयल मछली बिकाने के और सास कहे पतोइजा से ले आओ जाई के, और ओकरे बाद जौन है यदि गौवा में आए गए मछली तो पतोहिया चाहे खरीद आए चाहे ससुइया खरीद आए बढ़िया से, और मसाला वसाला डाल के काट खूब बढ़िया के बना डाल। कहीं मुंगड़ा काटे पोछी काटे, और मुंगड़ा काटे पोछी काटे, और अखिया लगाई के अभूत प्रेत सावे, और जेवन बैठे और चुराइल बैठे नहाई के, और ऐसो जन्म जारी जाए यही जगह आई के। कहने बताओ जे बनावत बाते चुरैल नहीं है तो और का है, और जे खाद बाते भूत प्रेत नहीं है तो और का है। रावण विद्वान रहल, पंडित रहल, 4 वेद का ज्ञाता रहा, लेकिन मांस खात रहा अनातो कि निशाचर कह गए, निशाचर कह गए कि वो निशाचर रहल, लेकिन रहल तो आदमीये, दूसरे के सताए के उनके मांस खात रहल। जितना लंका नगरी में रहने कुल आदमीये रहने, लेकिन कुल मांस का भक्षण करता ने नाते उनके निशाचर कह गए कि वो निशाचर बन गई ने। यही नाते कहने मांस जे खात बा ते का है सुन ले, कह अन्न खाए सो मानवा
जे अन्न खात बा ही मानव है, और मांस खाए सो स्वान, खाली मांस भर खात बा तो कुत्ता है। लेकिन अन्न और मांस दोनों भक है, यानी अन्न और मांस दोनों मिलाए के जे खात बा सो निश्चर प्रमाण। वह सही माने में भूत है, प्रेत है, निशाचर है, जिन्न है, बैताल है, जवन भी कह दे। वह आदमी मरले के बाद जिन्ने बनी, बैताले बनी, भूत है, प्रेत बनी, और जब वो जाग जाई न तो छोड़ी ओड़ी है नहीं। कितनो जुक्ति लगई बा, घर में यदि जाग गई तो फिर वो जान ले मिटाई के घर छोड़ी। कब उनके ऊपर चढ़ित, कब उनके ऊपर चढ़ित, कब उनके ऊपर छोड़ी, केहू का दिल दिमाग काम करी वरी नहीं। महात्मा ई समझावे न, यह नाते ई तो छोड़ी दे। कह मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग है, और तिनकी संगति मत करो, और परत भजन में भंग है। कह मांस जे खाए पिए वाला बा ते आपन एके छोड़ दे, महात्मा समझावे ने। और जे नाई खात बा ते के कहन ते उनके साथ न करे, नहीं तो वहू के असर हो जाए। कहे केहू करे पाप है और केहू पावे फल भोग। केहू पाप करत बा, केहू ओकर भोगत बा। अब कैसी मेहरारू मान ले नाई खाती है, और मर्द लेके आए और कहत बत्ते नाई खात है लेकिन बनावते, वो बेचारी बनावे पड़त बा, और बनाए के उनके देती है खाए के, तो वहू के पाप लगत बा। यही नाते वो आत्मा रो रो के कहे ले कि गुरुजी अरे कैसे के जाऊं सत्संग में। कहे कैसे के जाई सत्संग में, कि पड़ गई कुसंग में ना। क्या हमार दादा माई ऐसा मांसाहारी के यहाँ भेज देने, बियाह शादी कह देने कि हमार कुल धर्म का लोप हो जात बा। कह गुरुजी कैसे के जाई सत्संग में, और पड़ गई कुसंग में ना। कह पिया गंगा नहाए, जल शिव को चढ़ाए, और मछली लाए दो एक नित संग में, और पड़ गई कुसंग में ना। कह गई ने कबो तीज त्योहार व्रत आयल तो उपवासों कैले गई ने, गंगा जमुना नहाए भी गई ने, लेकिन कहीं देखना मछली बढ़िया बिकाइल बा, बढ़िया पढ़िना बा, लेके घरे चलिए ने। कहना हे रे आई बना डारे, और शराब पी के मस्त बाटे, नाई बनाए तो खुनबो करी हम, मरबो करी हैं, और दरवाजा बंद करके मरिए के छोड़ावे जात बा। बड़ी दुर्गति है, बड़ी दुर्गति है। यह नाते अपने बिटिया बहन के वह जगह नाई करे चाहिए जहाँ शराबी मांसाहारी हों। एक गरीब के यहाँ कह दो ठीक है, लेकिन मांसाहारी शराबी के यहाँ कितनों अरबपति आदमी हो, ओकरे के यहाँ कबू करे नहीं चाहिए। वो निकल जीवन भर दुर्गतिये में बीताला, एकदम दुर्गति में बीताला, कबो उनके सुख नाय मिल सकाला। सब कुछ भरल बा धन दौलत, लेकिन सुख नाय मिल सकाला। महात्मा ही समझावे ने, यह नाते सत्संग के बहुत ज़रूरत है। जब तक आपके सत्संग ना मिली तब तक समझदारी आई नहीं। कहें सत्संग जल जब कोई पाए, तो मैल आई सब कट कट जाए। आप सत्संग में जब बैठोगे, सत्संग में आओगे, तो जो मैल आपके ऊपर लदी है ये मैल साफ होने लगती। धीरे 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 मैल साफ हो जाएगी, आपका तन निर्मल हो जाएगा, आपका मन निर्मल हो जाएगा, और धीरे 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 आप मांस शराब को छोड़ने लगोगे। जब आप सत्संग में बैठने लगोगे, महात्माओं के वचन काम करने लगते हैं, और आपके ऊपर लगे हुए जो मैल है ये साफ हो जाएंगे। इसलिए सत्संग तो सुनना चाहिए। कहीं पर भी सत्संग होता है, सत्संग एक कथा है, भगवान की एक कथा है कि आत्मा भगवान से कैसे मिलेगी, भगवान के पास कैसे जाएगी। अपनी आत्मा को जगाओ, क्योंकि आत्मा जब से आई है तब से नरकों में 84 में यही भरम रही है, यही भरम रही। मरने के बाद कहाँ जाओगे? 84 लाख जोनी में जाओगे नहीं। कुत्ते बिल्ली की जोनी पाओगे, कीड़े मकोड़े की जोनी पाओगे, कितना कष्ट सहोगे, अपार कष्ट। अरे सुअर के जोनी मिल जाए तो रोज मैले तक खावा। आज जौन महिला के देख के आदमी घृणा कराला,
वहाँ नाक बंद कर देला, लेकिन सुअर का जोनी जब मिल जाई तो वही मैलवे तुमके अमृत लगे लगी और जाए के मैलवे में रहबा। कुत्ता का जोनी मिल गया हाड़वे खाबा। महात्मा ही समझावे न, कीड़ा मकोड़ी के जोनी मिल गई वही पड़ोहवे में जाके रहबा, वह निक लगे लगी। आवाज जब ज्ञान बा तो सोचत बाटा कि कितना खराब बा। कुकुरे के अपने जौन चारपाई पर नाई बैठा के सोलई बा, सुअरे की नाई बोला के सोलई बा कि हमरे चारपाई पर बैठ जा, हमरे घर में आ जा। काहे? लेकिन जब वह जोनी में चल जावा तब वह हुई, वह गति हुई। इसलिए महात्मा समझा रहे हैं कि अभी चेतने का वक्त है, या मानव शरीर आपको मिला है तो चेत जाओ, समझ जाओ, नहीं तो ये जा रहा है। ये मानव सारी शरीर निकल रहा है, कहीं चोला भया पुराना, आवाज फटे की काल ते ऊपर है ललचाना। कन्ना खसिक सेती भाई सफेदी और हर के मरम न जाना, और चोला भया पुराना आज फटे की काल ते ऊपर है ललचाना। ये चोला पुराना हो चल जात बा, लेकिन बिटिया बेटवा के मुँह माया बहन छोड़त बा नहीं। देखा था कि गाल बैठ गई, नाक बड़ी हो गए, कान के जौन कुछ कुंडल उंडल पहिरत रहला ऊ कुल जौन है झूले लगल, कनवे बहुजनी के फट जाला, ये बाली वाली पहिरत वहिरत, नथनी उथनी पहिरत नकिए कट जाला, और ओकरे बाद अपन मुँहे नाई देखे लायक रह जाए। कहीं अब शीशा उषा नाई देखब दे, हटाओ शीशा, कहीं मुँहे टेढ़ मेढ़ हो जाला, धंस जाले, अखिए धंस जाई, गलबे पिचुक जाई, और शरीर कुल मांस जौन है जितना बा कुल जितना मांस बा कुल सुखा जाई, हड्डियाँ भर लगी, कहीं का अब देखी। लेकिन जब मांस रहा शरीरिया में तो बार बार अपने आगे जौन ले आई शीशा बार बार देखिए। महात्मा ही समझावे नहीं काम नहीं करी, कहीं बिन भगती तने काम न आवे, और चाहे कोटि सुगंधी चभोरा रे। कहीं जब तक भक्ति नहीं करवा इस शरीर का मतलब कुछ नहीं है। यह शरीर तुमके मिलल भक्ति करे खातिर, भगवान के याद करे खातिर, भगवान का भजन करे खातिर, अपने आत्मा के जगावे खातिर। लेकिन इस शरीर तू पहुलत कहा करत बाटा, कहीं बौराई के पगलाय के मरत बाटा। शराब पी के बौराई तो गईला न बिटिया चिन्हबा, न महतारी चिन्हबा, न चाची चिन्हबा, न आपन चिन्हबा, न पराया चिन्हबा। आशा ऐ समझबे नहीं करबा कि हमार के लगाला, जैसे पी लेला दुई घोट मस्ती चढ़ गए तोरे, आ तोरे समझिए में नहीं आवत हम का बोलत बाटे, समझिए में नहीं आवत बा का बोलत बाटे। यदि महात्मा कहत है मांस शराब छोड़ दे, अंडा खा पिया मांस मछली छोड़ दे, यह जौन है मानवता खराब करे वाली चीज़ है, तो तुमके बड़ा बुरा लगत बा। और महापुरुष यह समझावत है कि छोड़ देबा तो तू इंसान बन जावा। जब इंसान बन जावा तो अपन बिटिया बेटवा चिन्हे लगबा, अपन समाज चिन्हे लगबा, अपन घर परिवार चिन्हे लगबा, जौन कुछ करवा अपने परिवार समाज के लिए करवा। और जब नाई करवा न तो 1 रुपया कमावा 10 रुपया खर्चा करवा। 4 ठे तोरे यार दोस्त मिल जा, अरे यार चल आज पी लिया जा, आज तो यहाँ मजा मिलेगा, यहाँ चल गई न वहाँ चल गई न। अरे जौन घर में रहा तो पियते खाद बाटे, नाई जब रह गई तो मेहरारू के बिखो गहना जबरदस्ती बेच डलने, जब वो नाई रहेगा तो खेती बाड़ी बेचे के शुरू कर दी। धीरे धीरे जुआरी शराबी कई है काम है। अरे बड़े बड़े लोगन के महल अटारी रहल कुल बेच के भीख मांगत बाटे। आज सबका खत्म हो गई। शराब पीने वाला, मांस खाने वाला कहाँ तक सुखी रह पाएगा। जुआरी जो है जुआ खेलने वाले, ये सब अनैतिक कर्म करने वाले, ये लोग अपने नहीं सुखी से रह सकते हैं तो अपने परिवार को क्या सुखी से रखेंगे, अपने रिश्तेदारों को क्या सुखी से रखेंगे। वो तो जब तू मर जावा कहीं छुट्टी मिल गया, अब छुट्टी इनसे मैं मर गई ना बढ़िया हो गई। अब इनके जो है 4 जनी जुटा के ओकरे बाद ले गए ना फूक फाक के किनारे कह देना। अरे ऐसनो समय आवत अब कर्मों नहीं करी है। अब ये मांसाहारी शराबी कबाबी ने अब आगे चल के तुहार कमो नहीं करी है। अब इन तो तेरा ही बढ़ाई कैसो हो जात बा, आगे कहीं इकुल कैले का होला, इकुल कैले का होला। ले गई ना अपन घिसरा उसरा के जरा फूंक दे न, यदि व्यवस्था बात जरा फूंक दी है, नहीं तो ले जाके गढ़ाई गुढ़ाम बहावा दी है। कहीं हमारे पास जरौले भैले के बेहमत ना आई बा, ले जाते गंगा जी में बहा देत बाड़ी, जमुना जी में बहा देत बाड़ी, कौनो नदी पोखरा बा वहीं बहा दे।
केहू खन के गढ़ऊ वाला नाई बा तो वो काम नाई करिए, घिसरा उसराई के ठेला पल्ला। अरे ऐसा समय आवत बा कहें लाशों पर लाशों का होगा नज़ारा, और सुनते तो जाना संदेश हमारा, कोई न मिलेगा उठाने को यार जमाना बदलेगा, और कहते जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा। कहे बदलने वाला ये जमाना, अरे देखत नहीं बाटा आज 30 40 10 50 साल के पहले कैसन जमाना रहा, कितना प्रेम भाव सबके अंदर रहा, आज जमाना कैसन हो गया मालूम होता है। आसमान में नीचे चल गए और धरती ऊपर चल गए, केहू से केहू के प्रति कोनो प्रेम भाव ना रह गए। आज से पड़ोस में नहीं केहू से केहू मिले जात, ऐसा नफरत पैदा हो गई। कहन भैया उनके पास ना जा, अपनहू ना जाइए, लड़कन बच्चन के जहू ना दिए। महात्मा ही समझावे ने यह किसकी गति है, यह शराब और मांस खाने पीने वालों के कारण ऐसी ये गति हो रही है। यदि शराब छूट जाए, मांस छूट जाए, यह सब छूट जाए तो बेविचार खत्म हो जाएगा, अनैतिक कर्म खत्म हो जाएगा, यह जीव खुशहाल हो जाएगा और सबको अपने बहू बेटी माँ के समान देखने लगेगा। लेकिन आज देखा सबका निगाह में खराब रहा, घर ही अगल बगल में बहू बेटी की इज्जत कैसी बची वो बेचारे वो जाने, लेकिन दुष्ट लोग अगल बगल बसल रहे न, खाए पी के नजर अपन गड़ौले रहे न। ऐसा नहीं संसार में ऐसा दुर्बुद्धि छाई गई, महात्मा रोवे लगे न कि संसार में ऐसा हो गए, हम तो सोचत नहीं रही कि ऐसा सपना में ऐसा गति हुई, लेकिन ये गति हो गए। जौने चौराहा चल जा, जौने जगह चल जा, हर जगह यही शराबे मांस का चर्चा, इनके उनका चर्चा, हर जगह यह जाके देख ले। अदालत में चल जाते यही का चर्चा चलता बा, हॉस्पिटल में चल जाते एक चर्चा चलता बा कि मांस खैले बाटे, शराब पिए, हर जगह ये की है। अब तू शमशान भूमि में चल जा, वहाँ से भाग के चलिए, रहिया मिल जाए तो वहाँ एक घोट पी लिए, कहिए भाई शराब के ठीक अब जात बाटी है मस्ती में। अपन हम बहुत जनी के देखले बाटी, माई दादा के फूंक के आवे न और शराब पी के घर में आवे न, शराब पी के घर में आई हैं और मस्त रही हैं अपन। महात्मा ही समझावे न, और सत्संग सुनने में उनके जोड़ी आवाला कि सत्संग का करी हम सुनब। ये तो बुढ़ाई अवस्था में सब सुनी, अरे जवानी अवस्था में सुनी नहीं पावत बाटा, बुढ़ाई में का सुनबा। जब जौन है शरीर काम में नहीं करी, डग 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 शरीरिया काँपे लगी, तब तो सत्संग सुनबा, भगवान के कथा सुनबा। बैठी नहीं पैबा एक जगह, शरीरिया में कुछ दर्द होवे लगी, कहिए भाई गठिया बिहार आ गई हो, यही कमरिया में दर्द हो जात बा, बैठ जाते है उठी नहीं पावत है, तो सत्संग सुने ही हैं। कहिए भैया अब हमारे बस के रहिए, पहाड़ हो गए, कहिए हमारे बस के कुछ नहीं। महात्मा ही समझावे ने यह नाते यह जीव पगलाए गई बा, ये सब पगलाए गई ने, सब पागल बन के बैठल बाटे। और इनसे यदि कोनो बात कही तो मार पीट तुरंत शुरू हो जाए। इनके पास क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, सब जगल बा, सब जग गईल बा। महात्मा यह नाते समझावे, गुरु महाराज जी यह नाते बार बार ही प्रचार करावत हैं कि अरे बच्चा तू शाकाहारी हो जा, शाकाहारी हो जा, ऐसे बचाव हो जाए, तुहरो बचाव हो जाए, अगल बगल के बचाव हो जाए, देश जात के बचाव हो जाए। इस शराब यदि मांस मछली तू छोड़ दे था, शाकाहारी रहा था, तो जब कुदरत नाराज भैली है, बहुत बड़ा आफत आवे वाली बा, उससे बचाव हो जाए। नहीं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आसमान में गेंद की तरह उछल जाएंगी, धरती में दरार फट जाए जगह 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 जगह। यही सुतले रहा, कितना तू भाग भाग कहाँ जावा, भूकंप भूचाल आई गए, चार दाई ऐसा ढक 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 होई, वही में दब के मर जावा, केहू निकाले वाला नहीं बचल रही, वही में सड़ के मर जावा। ऐसा समय खराब आ गई बा, धरती कांपत यही पाप के बोझ से। महात्मा ही समझावे न, महात्मा बीच में खड़ा बाटे कि हमके समझा लेवे दे, ई ताकि इनका बचाव हो जाए। यदि शाकाहारी सदाचारी हो जाए तो इनका बचाव हो जाए, और जे भी शाकाहारी सदाचारी हो जाए यह आफत से वो बच जाए, और जे नाई हो आने वाले समय में बचाव हो बड़ा मुश्किल हो जाए। महात्मा ही समझावे न, तो महात्मा तो सबके होने, सब जीव जंतु तो महात्मा के हैं, भगवान के हैं, यह नाते सबके ऊपर उनके दया है। यह नाते सबके समझावे चाहते हैं कि जो तू कैला बहुत कैला बच्चा, लेकिन अवश्य का सब छोड़ दे, और हम तुम्हें समझावत बाटे तू शाकाहारी सदाचारी बन जा। महात्मा ही समझावे न, यह नाते शाकाहारी हो जा, सभी जनी शाकाहारी हो जा, मालिक का ये हुक्म है, आदेश है, और मान जाए। आप लोग सोचल जा जगरे घर में एक दूठी मांसाहारी बाय ने, जब मांस खाए तो जान ले शराब जरूर पी, इतना निश्चित जान ले। यदि घर में वो मांस अंडा शराब खात पियत हैं तो वो जरूर
जरूर वो शराब पी हैं, मांस खाते शराब पी हैं। अरे नाई गन्हाए वाला पी हैं तो महके वाला पी हैं, बड़ा बड़ा ब्रांड वाला आ वाला कहन वो पिए पता नहीं चली, लेकिन पी हैं जरूर। जो भी शराबी है वो मांसाहारी है, जो मांसाहारी है वह शराबी है। और जब शराब पी के आएगा आपके घर में, भले वो ऑफिस में रहता है, ऑफिस में नौकरी करता है, लेकिन वह मांस खाता है तो शराब पी के जरूर आएगा। वह ब्रांड पी के आता है, इंग्लिश ब्रांड पी के आता है, और आपको पता नहीं चलेगा, और उसकी आंख हमेशा खड़ी की खड़ी रहेगी। एकदम जरा जरा सी बातों में आपको जो है खड़ा कर देगा। डांटना फटकारना, कहीं बच्चों से कोई प्रेम भाव नहीं रह गया। स्त्री सोचती है कि हमारा पति आएगा, प्रेम व्यवहार से उससे रहेंगे, लेकिन वह हमेशा उसको दुश्मन की तरह खड़ा किए रहता है। महात्मा ये समझाते हैं यह शराब ही है सारे बुराइयों का जड़, यह मांस ही है सारे बुराइयों का जड़। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अरे बच्चा शाकाहारी सदाचारी हो जा, ये से तुहरो बचाव हो जाए, तुम्हारे परिवार का बचाव हो जाए, यह समाज के बचाव हो जाए। यह जितना कुरीत फैलत बा ये कुरीत खत्म होवे लगी, और जौन ऊपर आफत मुसीबत आवती है ये से तुहार बचाव हो जाए। महात्मा यह बात के सुनावे, यह बाती के समझावे ने। यह नाते शाकाहारी सदाचार के यह प्रचार है, पूरे विश्व में प्रचार किया जाता है, यहीं भर नहीं सब जगह प्रचार होता है। सारे महात्मा प्रचार करवाते हैं, सब लोग इसका प्रचार करवाते हैं, और सबको करना भी चाहिए। हम लोगों का काम है ये बताना है आपको, और आप मानो न मानो, नहीं मानोगे। और जमदूत जब लेके यहाँ से जाएंगे आपको, और जमराज की कचहरी में खड़ा किए जाओगे, वो जब पूछेंगे आपको कोई समझाने बुझाने वाला नहीं मिला था, तो बाबा जी ने कहा ये तुम कह दोगे नहीं तो मैं वहाँ मिलूँगा और कहूँगा कि नहीं हमने इसको समझाया था, लेकिन इसने माना नहीं। गुरु महाराज जी ने कहा मैं पैरवी करूँगा, मैं पैरवी करूँगा जा करके, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, प्रचार करवा रहा हूँ अपने द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा। लेकिन तुम नहीं मानते हो तो फिर अपना जानो, अपना जानो। तो महात्मा ये समझाते हैं, तो थोड़ा सत्संग सुन लो। आ गए हो आप लोग तो थोड़ा बहुत सुन ही लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब लोग एक प्रार्थना कीजिए।